दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जिसका झारखंड के हर युवा वर्ग को इंतजार था, क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो वजह रही थी जिसके कारण झारखंड की तमाम नियुक्तियां बाधित हो रही थी। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, झारखंड उच्च न्यायालय। दोस्तों, 2017 में झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें नियोजन नीति से संबंधित कुछ खामियां थी, जिसके ही कारण सोनी कुमारी वर्सेस झारखंड सरकार के बीच झारखंड हाई कोर्ट में नियोजन नीति को लेकर एक चुनौती दी गई थी, जिसका अंतिम सुनवाई खत्म हो चुका है और माननीय झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। अब वो यहाँ पे बात ये आती है दोस्तों कि आखिर ये फैसला कब सुनाया जाएगा। तो जिस फैसले की इंतजार थी दोस्तों यहाँ की हर युवाओं को, वो फैसला जो है उसका टाइम आ चुका है। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका ऑफिशियल साइट पे ये अपलोड कर दिया गया है 21 सितंबर 2020। यानी 99% अगर देखा जाए तो 21 सितंबर को इसका फैसला जो है वो सुना दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब हमको नहीं लगता है कि इसको आगे और ले जाया जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भी, तो वहाँ भी ये कहा जाता है कि किसी भी चीज़ पर अगर स्टे लगाया गया है और 6 महीना तक उसमें कुछ नहीं होता है, तो फिर वो स्टे जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो 18 सितंबर को वैसे भी इसका 6 मंथ पूरा हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पे कोई जगह नहीं बनता है कि इसको टाला जा सके या तो कुछ किया जा सके। इसीलिए उम्मीद है कि 21 सितंबर को फैसला जो है फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा झारखंड हाईकोर्ट के तरफ से, या फाइनल जो जजमेंट है वो सुना दिया जाएगा आपको। अब यहाँ पे बात ये आता है दोस्तों कि आखिर क्या होगा इसमें। तो देखिए, हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि हम झारखंड हाईकोर्ट के ना कोई जज हैं और ना ही झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के कोई हम आदमी हैं, ठीक है। बस एक एक्सपीरियंस के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो नियोजन नीति की खामियां आई थी, वो खामियां का जड़ है वो ये है कि झारखंड को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, 13 जिला और 11 जिला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें जो भी नियुक्तियां हुई है वो 50% नियुक्तियां हो गई है, 50% बाकी है। और 50% में बहुत ऐसे मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं जो छट गए हैं। इसका वजह यही है 11 जिला, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत से लोग फॉर्म भरे थे, जिसके कारण क्या हुआ था कि बहुत सारा कट ऑफ हाई चला गया था, जिसके कारण बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो छट गए थे। 13 जिला की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पास किए हैं और उनको उठा लिया गया है। इसलिए यहाँ पे एक रास्ता यही बचता है दोस्तों कि 50% की अगर नियुक्ति हो गई है इसमें, अगर झारखंड हाई कोर्ट इस वैकेंसी को रद्द करती है तो वो 50% जिनकी नियुक्ति हो गई है उनके साथ अन्याय होगा। और अगर ये कह देती हैं संवैधानिक बेंच से कि ये जो है नियोजन नीति एडवर्टाइजमेंट जो था ये गलत है, अब इसको यहीं रोक दिया जाए, तो फिर जिसकी आधी 50% नई नियुक्ति हुई है उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए बीच का रास्ता, बस 2 ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता ये है कि जो 11 डिस्ट्रिक्ट के लोग ज्यादा मार्क्स वाले हैं, जिनकी 13 डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति हो गई है, उससे ज्यादा मार्क्स के वो हैं, तो उनको या तो सरकार को ये वो ऑर्डर दे कि इन लोग को कंप्रोमाइज किया जाए, या तो फिर पूरे रिजल्ट को फिर से रद्द करके पूरे स्टेट पर इसको मेरिट बना दिया जाए। दूसरी बात पंचायत सचिव की, कि पंचायत सचिव का क्या होगा। तो जब हाई स्कूल जिस पर केस था उसकी जब वैकेंसी रह सकती है, उसको जब नहीं रद्द किया जा सकता है, तो पंचायत सचिव भी रद्द नहीं होगा। बस ऊपर वाले से यही दुआ कीजिए कि 21 तारीख को फाइनल फैसला जो है वो सुना दिया जाए, ताकि हम लोगों का आगे का रास्ता कुछ खुल सके। जैसे ही अगर 21 सितंबर को सुना दिया जाएगा दोस्तों फैसला इस पे, तो पंचायत सचिव में कोई देरी नहीं होगी, क्योंकि उसका रिजल्ट मेरिट जो है वो बनकर तैयार है। बस खाली इसी का वेट था, इधर से सिग्नल जाएगा, उधर मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा।
अब यहाँ पे आगे ये बात आती है कि एक्साइज कांस्टेबल ये सब का क्या होगा जिसका एग्जाम लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल वाली बात ये बन सकती है कि जजमेंट जब सुनाया जाएगा तो ये कहा जा सकता है कि ये सब जो है ना पंचायत सचिव और शिक्षक नियुक्ति जो है हाई स्कूल के, वो एकदम लास्ट पड़ाव पे है। तो आप इसको पूरा कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट भी नहीं दिया गया है एक्साइज लोग का। हो सके कि पुनः अगर एग्जाम लेने का उसकी बात कर दे तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पक्ष में नहीं है, तो इसको ज़्यादा नहीं कुछ देखा जा सकता है। आगे बात रही कि बहुत लोग का ये कहना है कि जो सीजीएल की एग्जाम्स होने वाली है, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल वाला, उसमें नियोजन नीति लागू होगा ये? हाँ, तो बिल्कुल लागू होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए जो नियोजन नीति मेरे यहाँ चल रहा है, अन्य स्टेट में जो चल रहा है झारखंड में, वो जब असंवैधानिक है, तो फिर जब असंवैधानिक है तो वहीं पे खत्म हो गया। इसीलिए वो नियोजन नीति जब खत्म होगा तो नियोजन नीति जब दूसरा लागू होगा तो इस पे भी लागू होगा। बस वहाँ पे थोड़ा 1-2 महीना का आपका लेट हो सकता है, क्योंकि जैसे ही ये फैसला सुना दिया जाएगा फिर इस पे नियोजन नीति दूसरा बनाकर और उसको वहाँ पे फॉर्म आपसे एडिट करवाएगा, उसके बाद ये एग्जाम्स लेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इससे ज़्यादा कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ज़रूर आप लोगों तक पहुँचाने का हम कष्ट करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में।